सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के खिलाफ वो लगातार अब हमलावर है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। मानस विवाद को लेकर अखिलेश ने न सिर्फ निशाना साधा बल्कि सवाल तक खड़े कर दिए। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है, कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां होने वाले G20 समिट को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया और G20 समिट को धोखा करार दिया। ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है, ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है, अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार के साथ साथ अफसरशाही पर भी तंज कसा। कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता बन गए हैं। और चलिए अब सत्याग्रह में हम आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ तो अखिलेश यादव खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर चुके हैं, वहीं इस पर अब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने जहां इस लड़ाई को शूद्र से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं भाजपा भी खुलकर जवाब दे रही है। भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा की एंट्री से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बसपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आस्था के ऊपर कभी किसी के प्रहार नहीं करना चाहिए। मानस पर चल रही महाभारत के अलावा बसपा ने सपा और भाजपा पर करारा हमला भी बोला है। दरअसल 2024 चुनाव को देखते हुए रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुआ विवाद अब जातीय गोलबंदी तक पहुंच गया है। इस बीच भाजपा भी लगातार सपा पर हमलावर है। जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेगा, वो जनता उसे डस्टबिन में फेंक देगी और जनता जनार्दन जाग चुकी है। वो सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है। जब सत्ता में 4-4 बार सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी तब वो याद नहीं आता है कि हम शूद्र की बात करते हैं, रामचरितमानस के दोहे की बात करते हैं, तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई देता है, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई देता है। देखिए, सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन किया है और इसके बाद कई ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को भी अब इस लिस्ट में जगह दी गई है। दरअसल नई कार्यकारिणी को लेकर सपा में अंदर खाने नाराजगी सामने आई थी। पार्टी में ही दबी जुबान में किसी भी ब्राह्मण या राजपूत नेता को जगह नहीं मिलने पर नेता नाराज थे, जिसके बाद सपा ने 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट को संशोधित किया। तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें कई ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को जगह दी गई। विनय तिवारी, ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अभिषेक मिश्रा को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। शनिवार को अखिलेश यादव से मुरादाबाद में एबीपी गंगा के संवाददाता ने सवाल किया था। सवाल पर अखिलेश यादव असहज हो गए थे। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप। केवल इसलिए कि न्यूज पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा, ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को तवज्जो दी थी। 63 लोगों की लिस्ट में 16 लोग ओबीसी वर्ग से थे, जिसके बाद पार्टी में ही सवाल उठने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ने ये दाव आने वाले चुनावों को लेकर चला था, लेकिन पार्टी में दबी जुबान में उठ रहे बगावत के सुरों के आगे अखिलेश यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में संशोधन करना पड़ा और अब फिर से स्वर्णों को जगह दी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।